हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्पेस इकोलॉजी के बारे में। स्पेस इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष पारिस्थितिकी। तो अंतरिक्ष पारिस्थितिकी होती क्या है, तो इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि अंतरिक्ष किसे बोलते हैं। तो अंतरिक्ष किसे बोलेंगे, वह विस्तार होता है अंतरिक्ष जो पृथ्वी से परे होता है, मतलब पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होता है और आकाशीय पिंडों के बीच में मौजूद होता है, उसे क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। अंतरिक्ष के अंदर जैसे अपनी पृथ्वी से बहुत दूर है, वहाँ पे जैसे चंद्रमा है, बाकी जितने भी ग्रह और है ना, पिंड वगैरह वो वहाँ पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं। और पारिस्थिति का मतलब ये होता है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स अपना जीवन यापन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। उस जगह या उस एरिया को क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी बोलेंगे, जहाँ पर जो जीव रहते हैं, प्लांट्स हैं, वो अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको कंप्लीट करते हैं, वातावरण भी उपस्थित है वहाँ पे, उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष पारिस्थितिकी की। तो देखते हैं, चलो। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के लिए पर्याप्त स्थान व संसाधन उपलब्ध है, परंतु फिर भी मनुष्य ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा, सामरिक कारणों, जीवन स्तर को सुधारने तथा महाशक्तियों की परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण अंतरिक्ष, चंद्रमा व अन्य ग्रहों पर कृत्रिम उपग्रह भेजे हैं। आप सभी ने देखा है न्यूज़ वगैरह में भी कि इंडिया के अंदर या फिर अन्य देश के अंदर क्या भेजे जा रहे हैं, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं वहाँ पे खोजने के लिए कि वहाँ पे ना पानी उपस्थित है या वहाँ पे जीवन यापन संभव है या नहीं है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना तथा उसका अंतरिक्ष बस्ती में उपयोग करना कठिन ही नहीं बल्कि बहुमूल्य होता है। बहुमूल्य का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये जो भी देश है वहाँ के साइंटिस्ट अंतरिक्ष के ऊपर जाते हैं तो उसके लिए जो उपग्रह भेजे जाते हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। कुछ विशेषज्ञों द्वारा भविष्यवाणी की गई कि अगली शताब्दी के दौरान लाखों लोग एक चयनित व सुरक्षित जैविक तंत्र के द्वारा अंतरिक्ष बस्तियों में रह सकेंगे। नेक्स्ट है, फिर ये अंतरिक्ष बस्तियाँ कई प्रकार के हानिकारक कीटाणुओं से मुक्त होगी। जैसे अपने पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि मानव बस्तियाँ उपस्थित हैं पृथ्वी के ऊपर, पोल्यूशन है, बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है हानिकारक। बट जो अंतरिक्ष के अंदर जो बस्तियाँ बनेंगी, बस्तियों का मतलब जहाँ पे जो जीव रहने लग जाएंगे ना अंतरिक्ष के अंदर, तो वहाँ पे क्या नहीं होंगे, कीटाणु वगैरह नहीं होंगे। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष बस्तियों के निर्माण के कारण मानव जनसंख्या की लगातार वृद्धि की समस्या में भी लाभ होगा। देखो, जैसे पृथ्वी पे अभी जीव रहने लगे हैं, मनुष्य रहने लगे हैं, तो आबादी बढ़ रही है ना, तो इससे क्या हो जाएगी, जगह कम हो रही है। इसीलिए अंतरिक्ष पे अगर रहने की सुख सुविधा हो जाएंगी तो लोग वहाँ पे रहने लग जाएंगे। वहाँ पे रहने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसकी क्या हो जाएगी, उसमें अपने को लाभ मिलेगा, मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, कई वैज्ञानिकों का मत है कि शुरू में एक घूमता हुआ ट्यूबनुमा स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जिसका व्यास 4 मील व लंबाई 20 मील होगी। इसका लगभग आधा भाग कृषि के लिए उपयोग में लिया जा सकेगा। लगभग 20 लाख लोग इस बस्ती में निवास कर सकेंगे। यह बस्ती प्रदूषण मुक्त होगी। ऐसा कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि अंतरिक्ष के अंदर क्या रहने लग जाएंगे, लोग रहने लग जाएंगे और वहाँ पे वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके बाद में अपन ये देखेंगे स्पेस प्रॉब्लम्स, अंतरिक्ष के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड दियर सॉल्यूशन, और उनका अपन सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, स्पेस प्रॉब्लम मतलब अंतरिक्ष में क्या क्या प्रॉब्लम है जीवन जीने के लिए या जीवों के जीवन यापन के लिए, एंड दियर सॉल्यूशन, और अपन उनका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो है आगे देखिए, पृथ्वी पर जीवों के रहने के लिए अनुकूल वातावरण होता है, और इस पर्यावरण से दूर अंतरिक्ष में जो मनुष्य व अन्य जीव भेजे जाते हैं तो कुछ विशेष समस्याओं का पूर्व अनुमान करके उनका समाधान किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न हैं, जैसे भारहीनता। भारहीनता मतलब कि पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, और जो अंतरिक्ष होता है वहाँ पे क्या नहीं पाया जाता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल काम क्या करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है अपने को उड़ने नहीं देता। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो अपन हवा में उड़ने लग जाएं, या फिर कोई भी वस्तु होती है जो भी नीचे प्रेजेंट है वो सारी क्या हो जाएगी, हवा में उड़ने लग जाएंगी।
फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है परंतु अंतरिक्ष में नहीं, जिससे वहाँ पर सभी वस्तु भारहीन अवस्था में आ जाती है। ठीक है, कि सारी वस्तु भारहीन अवस्था में आ जाएंगी और वो अपने आप ही उड़ने लग जाएंगी, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकती हैं। जब यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जैसे ही कोई भी आदमी या साइंटिस्ट जो किसी को भी अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो उसमें क्या क्या तैयारी करके भेजते हैं कि वो वहाँ पे भारहीन अवस्था में ना आए। तो उस यान में उपकरणों का समायोजन इस प्रकार किया जाता है जिससे भारहीनता की स्थिति में भी वे कार्य कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा वायु दाब। क्या है और दूसरा क्या नहीं है स्पेस में, अंतरिक्ष में क्या नहीं है, वायु दाब एब्सेंट है। ठीक है, देखो वायु दाब क्या काम करता है, वायु दाब होता है अपनी पृथ्वी पे वायु दाब प्रेजेंट है, जिससे देखो अपने जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड कैपिलरीज या फिर ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें क्या बहता रहता है, ब्लड बहता रहता है। अपनी जो वेन है, आर्टरी, उनमें क्या बहता रहता है, ब्लड बहता रहता है। और कैसे बहता है वो, दाब के कारण। ठीक है, दाब के कारण वो प्रेशर से बहता रहता है। बट जो अंतरिक्ष है वहाँ पे वायु दाब नहीं है, जिससे वहाँ पे जो ब्लड होगा वो बॉडी से बाहर आने लग जाएगा। तो दूसरी समस्या क्या है अंतरिक्ष में, वायु दाब की पर है, पहली भारहीनता की है। ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं, अंतरिक्ष में प्रॉब्लम होती है। तो इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में जाता है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके यान में ऐसी चीज़ें लगा के भेजी जाती हैं जिससे कि फर्स्ट तो वो भारी अवस्था में नहीं आए, दूसरा वायुदाब समान रहे। अंतरिक्ष में वायुमंडल एब्सेंट होता है। ठीक है, वायुमंडल एब्सेंट होता है। हमारे शरीर में वाहिनियाँ रुधिर संचार वाहिनियों द्वारा रुधिर संचार होता है। अंतरिक्ष में वायुदाब न होने से रुधिर दाब के कारण हमारी वाहिनियों से रुधिर बाहर आ जा सकता है। तो इस प्रकार रुधिर बाहर आ सकता है, इसलिए ऐसी पोशाक तैयार की जाती है जिससे वायुदाब सामान्य हो। आपने देखा है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जो अंतरिक्ष यान में जो व्यक्ति जाता है वो वाइट ड्रेस पहन के जाता है ना, तो वो ड्रेस इस प्रकार तैयार की जाती है कि उनका वायुदाब क्या हो, सामान्य हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। फिर आती है अपनी नेक्स्ट तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, अंतरिक्ष में श्वसन की प्रॉब्लम होती है। देखो कि अंतरिक्ष होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो व्यक्ति वहाँ पे क्या नहीं ले सकता, श्वसन नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाता है वो क्या ले के जाता है, अपने साथ में ऑक्सीजन को लेके जाता है। इसके लिए O2 साथ में लेके जाता है। वायुमंडल न होने से ऑक्सीजन के कारण अंतरिक्ष में सामान्य श्वसन नहीं हो सकता है, इसके लिए O2 साथ में ले जाई जाती है। प्रतिकूल, नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है, प्रतिकूल विकिरण। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, वो क्या करती हैं, जो यात्री जाता है उसको क्या करेंगी, हानि पहुंचाएंगी ना अंतरिक्ष के अंदर। तो जो यान भेजा जाता है जिसके अंदर यात्री जाता है, उस यान के ऊपर क्या लगाए रखता है, स्वीपर सैटेलाइट उपकरण लगाते हैं, जिससे जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें उसे हानि ना पहुंचाए। नेक्स्ट है, यात्री की पोशाक भी इन किरणों के लिए कवच का कार्य करती है। जो यात्री होता है उसकी पोशाक, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, टीवी वगैरह के अंदर वाइट कलर की होती है ना, और वो क्या करती है, वो पोशाक उसे हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। और वो पोशाक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, उसका भी कार्य करती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम कौन सी होती है, भोजन। अंतरिक्ष के अंदर भोजन उपस्थित नहीं होता है। तो अंतरिक्ष के अंदर जो व्यक्ति यात्री होता है जो वहाँ पे खोज के लिए जाता है, तो उसे भोजन व जल की व्यवस्था करके दी जाती है। इसके लिए क्या करते हैं साइंटिस्ट, पॉलीइथिलीन की मजबूत थैलियों में जल ले जाया जाता है और इससे परिरक्षक में जल पीने योग्य रहता है। परिरक्षक किसे बोला है, पॉलीइथीन को बोला है। इसके अंदर क्या रहता है, जल खराब नहीं होता है, पीने योग्य ही रहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी होती है, उल्का। उल्का एक पता है आपको क्या होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं ये। ठीक है, अंतरिक्ष में छोटे छोटे पिंड क्या रहते हैं, घूमते हुए रहते हैं। जैसे ही अंतरिक्ष यान जब अंतरिक्ष में जाता है तो अंतरिक्ष यान से क्या कर लेंगी, उल्काएं टकरा सकती है ना, क्योंकि ये तो किधर से भी आ सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यान के अंदर ऐसी रेडार प्रणाली यूज में ली जाती है, जो सामने से अगर पिंड वगैरह आए तो अंतरिक्ष यान अपनी दिशा चेंज कर लेता है। अंतरिक्ष में छोटे बड़े पिंड और उल्काएं इधर उधर तैरती है, जो अंतरिक्ष यान से टकराकर उसे नष्ट कर सकती हैं। इसके लिए यान में रेडार प्रणाली रहती है, जो दूर से उल्काएं को पहचान कर अपनी दिशा बदल लेता है। तो उल्काएं क्या है, प्रॉब्लम भी है ना अंतरिक्ष यान के लिए।
और इसका सॉल्यूशन कैसा किया है साइंटिस्ट ने, रेडार प्रणाली यूज़ में लेकर। तो ये तो हो गई अपनी स्पेस प्रॉब्लम भी हो गई, और अपन इनका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं वो भी अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट है फिर अंतरिक्ष कॉलोनी। अपन अंतरिक्ष में कॉलोनी कैसे बना सकते हैं, या फिर मनुष्य ने ये कब सोचा कि अंतरिक्ष के अंदर अपन लोग जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें देखते हैं, मनुष्य की अंतरिक्ष यात्राएं 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी। लगभग इसी समय अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल पर रहने की कल्पना की गई। इसके लिए गेरोड नील ने बताया, अंतरिक्ष पर रहने के लिए निम्न लाभ है कि अपन अंतरिक्ष में रहेंगे तो अपने को क्या क्या लाभ होंगे। इसके बारे में किसने बताया था, गेरोड नील नामक एक साइंटिस्ट ने बताया था। अब देखिए अभी भी खोज की जा रही है कि चंद्रमा पर लोग रहें, है ना, ऐसा चल रहा है। तो इसके लिए अपने को क्या क्या लाभ होगा। फर्स्ट लाभ तो होगा मानव जाति की रक्षा। मानव जाति की रक्षा कैसे होगी कि देखो पृथ्वी पे ना कोई भी आपदा आ जाए, ठीक है, जैसे प्रदूषण हो गया या फिर बाढ़ वगैरह कुछ भी हो गया, है ना, इससे, या फिर जैसे कोरोना वायरस आया था तो महामारी हुई थी ना एक ये, है ना। तो इस दौरान पे क्या हो गया कि पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाए, तो इसके लिए अंतरिक्ष में मानव बस्ती क्या कर सकती है, आराम से रह सकती है आराम से, क्योंकि पृथ्वी तो रहने योग्य रहेगी नहीं। तो इसके लिए व्यक्ति कहाँ रहने स्टार्ट कर देंगे, अंतरिक्ष में। जैसे चंद्रमा पे रहना स्टार्ट कर दिया, मंगल ग्रह पे रहना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए क्या किया जा रहा है, खोजें की जा रही हैं। फिर नेक्स्ट है जीवन का फैलाव। दूसरी लाभ क्या होगा, जीवन का फैलाव। इसमें देखते हैं मानव जहाँ तक अंतरिक्ष की खोज कर पाया है वहाँ तक उसे विकसित जीवन के कोई चिन्ह नहीं मिले। देखो अभी तक अंतरिक्ष के अंदर खोज की जा रही है, तो अभी तक क्या नहीं हुआ है, अभी तक ऐसे कोई भी अपने को चिन्ह वगैरह नहीं मिले हैं जिससे अपन अंतरिक्ष में रह सकें। फिर नेक्स्ट है अंतरिक्ष की बनावट के पीछे एक उद्देश्य जीवन का विस्तार पृथ्वी के बाहर तक करना हो सकता है। दूसरा, अंतरिक्ष के अंदर अपन खोज किए जा रहे हैं तो उससे क्या कर सकते हैं कि जीवन जो है वो पृथ्वी के बाहर भी हो सके, इसीलिए तो कर रहे हैं ना खोज वगैरह। नेक्स्ट है आर्थिक लाभ हेतु। आर्थिक लाभ कैसे होगा अपने को कि जैसे जो अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारे ग्रह हैं, है ना, तो उन ग्रहों में क्या मिल सकता है अपने को, खनिज पदार्थ मिल सकते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ मिल सकते हैं। तो वो सब अपने के लिए क्या है, मानव के लिए उपयोगी है। अगर अपने को वो वहाँ से मिल जाएंगे तो अपने को क्या हो जाएगा, लाभ होगा ना। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि उपग्रह या अंतरिक्ष ग्रहों में बनाई गई बस्तियों में महत्वपूर्ण शोध किया जा सकता है। कुछ ऐसी तकनीक खोजी जा सकती हैं जिसकी पृथ्वी पर आवश्यकता हो, जैसे खनिज, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अपन रेडियो एक्टिव पदार्थ को खोज सकते हैं या खनिज पदार्थों को खोज सकते हैं, जिससे वो अपने को क्या होगा, लाभ होगा। और दूसरा एक आर्थिक लाभ क्या हो जाएगा, जैसे किसी भी टेम्पल वगैरह है वहाँ पे यात्री क्या करते हैं, घूमने के लिए आते हैं ना देश विदेश से, तो वैसे ही अंतरिक्ष के अंदर पर्यटन के रूप में भी काम में लिया जा सकता है, जिससे अमीर लोग इसकी शेयर कर सके और इससे कंपनियों को धनराशि प्राप्त होगी। तो आर्थिक लाभ तो अपने को वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा की बसावट। अंतरिक्ष में कॉलोनी बनाने में पृथ्वी के बाद चंद्रमा की बसावट मनुष्य का स्वप्न रहा है, क्योंकि यह पृथ्वी का निकटतम आकाशीय पिंड है। देखो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, चंद्रमा है। तो इसीलिए मनुष्य क्या करना चाहते हैं कि चंद्रमा पे बार बार में खोज करने लग रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे पृथ्वी से जो व्यक्ति हैं वो वहाँ पे जाके रहना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट है मंगल पर बस्तियाँ। चंद्रमा की तरह मंगल पर मानव बस्तियाँ बनाने की योजना बनाई जा रही हैं। मंगल पर हल्का वातावरण व CO2 उपस्थित है। जो मंगल ग्रह है वहाँ पे क्या है, वातावरण उपस्थित है और CO2 गैस भी उपस्थित है। मंगल ग्रह पर जल की उपस्थिति के पर्याप्त संकेत मिले हैं। देखो ऐसा संकेत मिले हैं कि मंगल ग्रह पे जल उपस्थित है, अभी तक इसकी खोज नहीं की जा चुकी है। तो ये हो गया आपका अंतरिक्ष या स्पेस इकोलॉजी के बारे में। थैंक यू।